हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MSP द लर्निंग एकेडमी पर। आज हम कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिससे आपके परीक्षा में 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे से और एक बार में याद ही करते चलिए, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे पाठ और उनके लेखकों के नाम, क्योंकि यह चाहे सही विकल्प में हो चाहे खाली स्थान में हो, और अधिकांशतः सही जोड़ियों में 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखे होंगे तो मिले होंगे, कम से कम 3 प्रश्न तो मिलते ही मिलते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं हरिवंश राय बच्चन, और ये आपको इतना याद करने में कोई कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पाठ ऑलरेडी पढ़े हैं, बस एक बार रिवाइज हो जाएंगे, और जिन्होंने भी याद नहीं किए हों वो याद कर लें। हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना कौन सी है? आत्म परिचय और एक गीत। अब सही जोड़ियों में कैसे आता है? एक साइड उन्होंने लिख दिया, मान के चलिए एक गीत लिख दिया, और एक साइड सही जोड़ियों में लिख दिया हरिवंश राय बच्चन। यदि अब आपको अच्छे से ध्यान है तो आप कर लेंगे। फिर आलोक धनवा पतंग, ये इनका इम्पोर्टेंट है। कुंवर नारायण की क्या है? कविता के बहाने और बात सीधी थी फर, तो ये वाला दूसरा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक ये पतंग, ठीक है ना। फिर रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज। इसको याद रखने की ऐसा कर सकते हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनकी हमें क्या करनी पड़ती है? सहायता करनी हो चाहिए। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज। गजानन माधव मुक्तिबोध, अगर बात करें तो इनका जीवन परिचय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर लेना। सहर्ष स्वीकार है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब मुक्ति किसको स्वीकार नहीं है? मुक्ति सभी को स्वीकार होती है, तो सहर्ष स्वीकारा है, यह भी इनकी इम्पोर्टेंट है। चलिए और देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ऊषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी है? बादल राग। तुलसीदास कवितावली लक्ष्मण और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो राम का जो विलाप हुआ, तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय भी इम्पोर्टेंट है और ये इनके लेखक का नाम भी इम्पोर्टेंट है। फिराक गोरखपुरी, रुबाइयाँ और गजल, इनको अच्छे से एक बार ध्यान रखना। उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत बगलों के पंख, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी आपको लेखक और ये रचना सही जोड़ी वगैरह में पूछी जा सकती है। उमा शंकर जोशी, तो इस पेज में हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से पढ़े हुए हैं। सारे पढ़े, इम्पोर्टेंट याद रखना। आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकार है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गजल, और उमा शंकर जोशी की छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। इसमें से कम आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा देख लो, अगर हम एवरेज 3 क्वेश्चन भी बना के चलें तो एक गद्य खंड से आएगा, एक पद्य खंड से आएगा, और एक अपना ये वाला ये 4 है ना, सहायक वाचन कहलाती है जिसकी अपनी वितान, उसमें से भी मिलने वाला है। चलिए तो गद्य खंड के देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की भक्तिन, वेरी इंपॉर्टेंट, और महादेवी वर्मा का लेखक परिचय भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार का क्या है? बाजार दर्शन। धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे। फणीश्वरनाथ रेणु पहलवान की ढोलक, फणीश्वरनाथ रेणु पहलवान की ढोलक। विष्णु खरे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। रजिया सज्जाद, रजिया सज्जाद का क्या हो जाएगा? नमक, इम्पोर्टेंट रहेगी ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज के फूल, और ये इनका लेखक परिचय भी इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दोनों इम्पोर्टेंट है।
तो इसमें लगभग सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक बार और अच्छे से पढ़ लेना तो याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करें तो ये बितान में से 4 नाम और हैं, एक इसमें से मिलेगा, तो कम से कम 3 तो मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 भी आपको मिल सकते हैं। सिल्वर बेल्डिंग, सिल्वर बेल्डिंग किसकी है? मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर बेल्डिंग मनोहर श्याम जोशी। जूझ आनंद यादव, इस पर भी आप इम्पोर्टेंट लिख लें। अतीत में दबे पांव ओम थानवी और डायरी के पन्ने एंड फ्रैंको। तो इसमें से ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन 4 ही नाम तो हैं, अच्छे से याद कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।